आप कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ये कामना करता हूँ। आज पढ़ेंगे गाला असाइनमेंट का प्रश्न पत्र 1 का विभाग बी। तो अपने को पहला प्रश्न दिया है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। तो अपना द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। तो इसके अपन क्या करेंगे, एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है 1। तो गुणा करने पे 20 आना चाहिए और घटाने पे कितना आना चाहिए अपना x। तो अपन क्या करेंगे 4 का 5 में गुणा करेंगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 4x माइनस के 20। 5 का 4 में गुणा करेंगे तो माइनस के 20 हो जाएंगे, प्लस माइनस होता है। और माइनस के 5 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस के x क्योंकि माइनस संख्या अपनी बड़ी है। यहाँ पे कॉमन लो, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5 यहाँ पे कॉमन ले लो, यहाँ पे कॉमन माइनस 4 कॉमन ले लो। तो x 4 का 5 20 में भाग दें कितनी बार में आएगा 5 बार में। तो ये दोनों अपने क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है x माइनस 5 और ये x प्लस 4। अब इसके शून्य निकाल दो तो x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 0 प्लस के 5 x बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ये अपना एक शून्य का आ गया। दूसरा x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर 0 माइनस के 4 x बराबर माइनस के 4। तो अब हमको शून्य निकालना तो यानी कि अल्फा आ गया अपना 5 और बीटा अपना आ गया माइनस के 4। ये अपना आंसर, ये हमको शून्य ज्ञात करने का। अगला सवाल है अपना द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्य का योगफल और गुणनफल क्रमशः माइनस के 3, 2। तो इसका द्विघात बहुपद का एक होता है एक्स फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल अपना पूरा दिया है माइनस के 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 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 क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3x में गुणा करेंगे 3x प्लस 2। तो हमको द्विघाती बहुपद समीकरण निकालना है। ये अपना द्विघाती बहुपद समीकरण आ गया अपना फाइनल। अगला सवाल दिया है द्विघाती बहुपद में 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस पी माइनस 2। इसमें एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है तो पी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें व्युत्क्रम का अल्फा, व्युत्क्रम का मतलब होता है अपना 1/अल्फा, व्युत्क्रम मतलब 1/अल्फा। अब इसमें तुम्हारा पहले तुम्हारा देखो ए बराबर कितना है 6, बी बराबर कितना है 37 और सी बराबर वैल्यू कितनी दी है माइनस के पी माइनस 2। इसमें गुणनफल, तो इसका गुणनफल क्या होता है शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा सी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है माइनस का p माइनस 2 बटे ए की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 6 बराबर क्या मान लो बराबर 1/1 क्रॉस गुणा कर दो। तो या माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का p प्लस का 2 बराबर 6 माइनस का p बराबर 6 प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का 2 हो जाएंगे तो माइनस का p बराबर 4। तो p बराबर माइनस के 4 यानी p की वैल्यू जो थी अपनी कितनी आ गई माइनस के 4। ये अपना p की वैल्यू आ गई आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया अपने को समांतर श्रेणी दी है 2,7,12 का 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें 20वां पद ज्ञात करने के लिए यानी कि an यानी कि 20वां पद, तो ये फॉर्मूला होता है अपना an, पहले an अपने ज्ञात करना है an। इसमें a बराबर अपना an, a का मतलब होता है प्रथम पद यानी कि 2 और d यानी कि सार अंतर। तो d में जो अंतर निकल रहा है तो ये होता है a2 माइनस a1। तो a d बराबर, तो इसमें से घटाएंगे अपन 7 2 तो डी बराबर की वैल्यू आई है कितनी 5। अपने पास डी की वैल्यू आ गई एक प्रथम पद अपना और ये आपको याद करना है फॉर्मूला होता है अपना ए एन, जब अपना फॉर्मूला होता है ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना। तो ए एन की यानी एक कौन सा 20 का बल, तो ए 20 बराबर ज्ञात करना। ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 2 प्लस एन की वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अपने पास कितनी है 5। अब आगे देखो सवाल। तो ए 20 बराबर 2 प्लस 20 में से एक कम करेंगे कितना 19 और 5। ए 20 बराबर 2 प्लस 19 में कितने होते हैं अपने 95। तो ए 20 बराबर 95 तो कितने हैं 57। या 20 का अपना जो वैल्यू है वो अपनी क्या की 57। अपना अगला सवाल दिया है 51 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो यानी कि प्रथम पद अपना ये क्या 51 से स्टार्ट हो रही है, तो प्रथम पद अपना ए की वैल्यू 51, एल यानी कि अंतिम पद 100 और एन यानी कि 51 से 100 तक की जो संख्या टोटल जो अपने योग संख्याएं होंगी टोटल कितनी होंगी 50। इसमें योग निकालना है, यानी कि योग पर इसका फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। यानी कि एस एन बराबर जो एन संख्याओं का योग एन बटे 2 ए यानी प्रथम पद, एल मतलब अपना अंतिम पद। तो एस एन बराबर एन की वैल्यू कितनी 50 बटे 2, ए की वैल्यू अपने पास कितना 51 प्लस एल कितना अपना 100। तो एस एन बराबर इसमें 2 से भाग कर दो, 25 टाइम में कट हो 25 बार में कट हो जाएगी। तो 25 51 100 जोड़ेंगे तो कितना है 151, इनका गुणा कर दो। तो एस एन बराबर अपना आ जाएगा 25 1 25 की 5 हासिल 2, 25 पंजे 125 और 2 से 137, 25 1 25 25 और 2 3775। यानी इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी वैल्यू क्या आएगी 3775। अपना अगला सवाल दिया है विभाजन के सूत्र से करना है। यानी कि ए बिंदु निर्देशांक 4, -3 और बी के लिए 8, -5 बी बिंदु निर्देशांक ज्ञात करना है। और इसके रेखाखंड दिए अपना 3:1। तो इसमें ये x1 हो गया, ये y1, ये x2/2, ये m1 ये m2। विभाजन का सूत्र अपना होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1/2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इसमें इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू क्या रख देंगे सभी वैल्यू। तो p x, y बराबर m1 की वैल्यू अपने पास है 3, x2 की वैल्यू अपने पास 4 प्लस m2 की वैल्यू 1 प्लस x1 की वैल्यू कितनी है x1 की m1 की वैल्यू 3, m1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू अपनी कितनी x2 की वैल्यू अपने पास कितनी है 8, m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 4 बटे 3 प्लस 1 कोमा m1 3 y2 5 प्लस m1 1 y1 की वैल्यू माइनस के 3 बटे m1 की 3 और m2 की 1। तो p x, y बराबर 8 का 3 बटे 24 प्लस 4 1 4 बटे 3 1 4 कोमा 5 3 15 प्लस 1 का 3 गुणा करेंगे तो माइनस के 3 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस क्या हो गया 3 बटे 3 1 4। p x, y बराबर 24 4 जोड़ेंगे तो 28 बटे 4 15 में 3 कम करेंगे 12 बटे 4, 7 चौक 28 और 4 3 12। तो p x, y बराबर 7, 3। यानी कि अपने p बिंदु के निर्देशांक 7,3 ये अपना आंसर। अगला सवाल ये अपना P केंद्र वाले वृत्त में, ये P केंद्र हो गया वृत्त में x y वृत्त का व्यास है, x y
के निर्देशांक क्रमशः 3, -10 और 1, 4 है, तो P के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये अपना एक वृत्त हो गया, इसमें ये भी एक बिंदु हो गए, इसमें P का क्या निकालना है हमको, P बिंदु मतलब केंद्र बिंदु हो गया, उसमें अब ये निर्देशांक 3, ये हो गया। बाद में अपन को इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसमें ये वैल्यू होगी अपनी x1 y1 x2/2। तो ये वैल्यू तुम रख दो इस फॉर्मूले में। तो p x, y बराबर x1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 3, x2 की कितनी 1/2, y1 की वैल्यू -10, y2 कितनी 4/2। p x, y बराबर 3, 1, 4/2, या -6 होंगे क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, -10 में 4 कम करेंगे, -6 तो 2 से कट कर दो 2 बार में, और 2 से इसको कट कर दो 3 बार में। तो p x, y बराबर 2, -3। ये अपना क्या है आंसर। अगला सवाल दिया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये अपना LHS है, LHS, ये अपना RHS, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो इसमें अपन cos स्क्वायर थीटा माइनस, ये डायरेक्ट ये रख देंगे sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा बराबर ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है 1। sin स्क्वायर थीटा की जैसे वैल्यू निकालेंगे तो 1, ये cos उस तरफ पहुंच जाएगा प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा। अगर cos स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1, ये sin उधर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अपन को sin स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर, तो cos स्क्वायर थीटा और ये अब ये एक ब्रैकेट के अंदर कर दो। ठीक है, और यह 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये RHS है, तो फिर ये फाइंड करना है। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 का अंदर गुणा करते हैं तो माइनस का 1, और माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर, और इधर भी क्या 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये वैल्यू बराबर हो गई तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। ये बिल्कुल सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है, अगला सवाल अपना दिया है 4 cot स्क्वायर 43 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60। तो ये cot 45 की वैल्यू अपनी क्या होती है 1, इस पे स्क्वायर लगा है तो यानी 1 का स्क्वायर माइनस sec 60 की वैल्यू अपनी होती है 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। तो 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा अपना, तो 4 का 1 में गुणा करें 4 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस, जब किसी संख्या रूट के अंदर होती है उसका जब स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है रूट से रूट कट हो जाता है, जो संख्या होती है वो 3 और 2 का वर्ग करेंगे तो अपना 4, ये माइनस प्लस और यहाँ माइनस प्लस यहीं पे कट कर सकते हैं, तो अपनी वैल्यू आ गई फाइनल 3/4। तो ये अपना क्या है आंसर। अगला सवाल दिया है एक टावर के पास से 30 मीटर दूर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी कि ये अपना ए भी एक टावर हो गया, तो यहाँ सबसे पहले लिख दो हल यह है ए भी एक टावर है, ए भी क्या है टावर है। ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई यानी कि h, ठीक है ऊंचाई h, हमको क्या करना है ज्ञात करना है।
और BC उसका आधार है, BC आधार है, BC आधार है, और उसका थीटा कितना दिया अपन को 30 डिग्री। जब अपन को इसमें देखो अपना आधार और लंब दिया है, आधार लंब बटे आधार किस में होता है tan थीटा में, तो देखो tan थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। आधार अपना कितना a, यानी सॉरी लंब बटे आधार, तो लंब अपना कितना AB, आधार कितना अपना BC, tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी दी है 30 बराबर AB यानी कि अपना लंब कितना है, लंब की वैल्यू H, BC यानी कि आधार अपना कितना दिया है 30। तो tan 30 की वैल्यू अपने पास क्या होती है 1/√3 बराबर H बटे 30। ये क्रॉस गुणा कर दो, तो H बराबर 30/√3। अब √3 का क्या करेंगे अपन, √3 का क्या कर दो परमीकरण कर दो यहीं पर, यानी ऊपर भी √3 का गुणा और नीचे भी √3 का गुणा। तो H बराबर, तो √3 में करेंगे तो 30√3, और रूट का जब रूट में गुणा करते हैं समान संख्या होती है, रूट से रूट कट जाता है, क्या बचेगा ओनली 3 से 3 कट कर देंगे 10। तो अपना H बराबर 10√3 मीटर। यही अपन को क्या करना, ऊंचाई याद करनी थी। अपनी ऊंचाई कितनी आ गई 10√3 मीटर। ये अपना क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन दिया अपना एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी एक भुजा दी अपन को कितनी 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि घन की यानी कि एक भुजा अपन को कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। 6a यानी कि अपनी भुजा कितना दिया 6 का स्क्वायर, 6 गुणा 6 का वर्ग करेंगे 36, तो 6 गुणा 36 करेंगे 2 से 16 वर्ग सेंटीमीटर। ये अपना क्या आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन दिया अपन को, एक शंकु की ऊंचाई दी अपन को 6 सेंटीमीटर, उसके आधार की त्रिज्या दी अपन को 5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्रिज्या ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है अपना, त्रिज्या ऊंचाई किससे करते हैं L से। तो L बराबर h² प्लस r² रूट के अंदर, ठीक है। तो L बराबर h यानी कि हाइट कितनी अपनी 6 सेंटीमीटर, या 6 का स्क्वायर प्लस r कितना अपना 5 का स्क्वायर। तो L बराबर 6 का वर्ग कितना होता है अपना 36 प्लस 5 का वर्ग कितना 25। L बराबर 36 और ये जोड़ो 6 5 11 61। तो ये अपन को ज्ञात करना था L। तो L यानी त्रिभुज अपनी कितनी आ गई रूट के। अगला क्वेश्चन दिया अपना बहुलक ज्ञात करना है। L की वैल्यू अपन को दी है 40 और F1 7, F0 5, F2 6 और H बराबर 15, ठीक है। तो ये बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब L अपन को ज्ञात करना है, तो L प्लस यानी बहुलक ज्ञात करना है Z बराबर L प्लस, L की वैल्यू अपने पास रखिए, तो L की वैल्यू रख दो कितनी है 40 प्लस F1 7 माइनस F0 कितना है 5 बटे 2, F1 कितना है 7 माइनस F0 5 माइनस F2 कितना है 6 इंटू H कितना अपने पास 15। Z बहुलक यानी 40 प्लस 7 में तो 5 कम करो 2, 7 दूनी 14 माइनस के 5 माइनस के 6 क्या हो जाएंगे माइनस के 11 15। Z बराबर 40 प्लस 2/14 माइनस 11। हाँ यहीं पे कम कर दो, यानी कि 14 में से 11 कम कर दो, 4 में से कम करेंगे 3 बचे यहाँ पे, ठीक है इंटू 15।
3 से भाग दिया तो 15 में, 5 में जेड बराबर 40 प्लस 5 दूनी 10, तो जेड बराबर 40 में 10 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 50, यानी कि अपन को बॉलर ज्ञात करना था। बॉलर अपना क्या हो गया, ठीक है 3। ये अपना बी पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।